Hello everyone, this is Alisha Khan. In this lecture, we will understand about radioimmunoassay, that is RIA. RIA is a technique which is used to determine the concentration of antigens present in the patient sample. Suppose अगर हमारे पास कोई patient sample आता है तो उस patient sample में जो antigen present है RIA के थ्रू उस एंटीजन का हम कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन कर सकते हैं. रिया का जो प्रिंसिपल है वो दो एंटीजन पे बेस है, हॉट एंटीजन, कोल्ड एंटीजन. हॉट एंटीजन जो एंटीजन जिसे डिटरमाइन करना है उससे हम बाइंड करवाते हैं रेडियो एक्टिव मटीरियल. ये दोनों मिल करके बनती हैं हॉट एंटीजन. कोल्ड एंटीजन्स वो एंटीजन जो हमारे पेशेंट सैंपल में प्रेजेंट हैं. रिया में क्या होता है, रिया में कंपटीशन होता है दोनों एंटीजन्स के बीच में. कैसे? जैसे हमने माइक्रोटाइटर प्लेट ली थी एलाइजा में, इधर भी वैसे ही लेंगे. एंटीजन्स डिटरमाइन करने हैं तो हम क्या लेंगे अगेंस्ट में? एंटीबॉडीज लेंगे. सपोज अगर हमारा एंटीजन GP41 है तो उसके अगेंस्ट में हम क्या लेंगे? हम GP41 ही एंटीबॉडीज लेंगे. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड हियर हॉट एंटीजन्स, वो एंटीजन्स जो रेडियो एक्टिव मटीरियल से बाइंड थे. हियर अगेन माइक्रोटाइटर प्लेट ले रखी है हम लोग ने यहाँ पे. एक बॉटल में से हम हॉट एंटीजन्स ऐड करेंगे और जो प्री कोटेड एंटीबॉडीज थी वहां पे ये जाके बाइंड हो जाएंगे. और कुछ नहीं भी बाइंड होंगे उन्हें बोलेंगे हम अनबाउंड एंटीजन्स. अब हम क्या करेंगे? वॉशिंग करेंगे. क्यों करेंगे? जो यहाँ पे बाउंड नहीं हुए थे ताकि वो रिमूव हो जाए. यहाँ पे ये स्टेप में शो किया है जो बाइंड नहीं किए थे, जो अनबाउंड थे, वो वॉशिंग के थ्रू रिमूव हो गए. नाउ इन नेक्स्ट स्टेप वी विल ऐड पेशेंट सैंपल कंटेनिंग एंटीजन्स. वो सैंपल जिसमें हमें एंटीजन्स को डिटरमाइन करना है या जिसमें एंटीजन्स प्रेजेंट है. हमने सैंपल को जैसे ही ऐड किया तो जिसमें प्रेजेंट थे GP41 एंटीजन्स प्रेजेंट थे, तो ये क्या करेंगे? ये नीचे एंटीबॉडी जो प्री कोटेड एंटीबॉडीज से उनसे बाइंड हो जाएंगे. अब ये क्या कर रहे हैं कि जो हॉट एंटीजन्स प्रेजेंट थे उनको यहाँ से रिमूव कर रहे हैं और खुद जाके बाइंड हो जा रहे हैं. दैट मीन्स कोल्ड एंटीजन जाके यहाँ पे बाइंड हो जाते हैं और जो पहले से प्रेजेंट थे हॉट एंटीजन उनको रिमूव कर देते हैं. इसका मतलब ये है कि इन दोनों में कंपटीशन हो रहा है कि जो प्री कोटेड एंटीबॉडीज से कौन जाके बाइंड करेगा, कि उनका नेचर सेम होता है. नाउ जो कोल्ड एंटीजन्स हैं उनकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है कि वो जाके बाइंड कर सके एंटीबॉडीज से और रिमूव कर सके हॉट एंटीजन्स को, क्योंकि हॉट एंटीजन्स के पास रेडियोएक्टिव मटेरियल होता है जिस वजह से उनकी पावर कम हो जाती है. तो जो कोल्ड एंटीजन्स हैं वो बाइंड कर जाते हैं और रेडियोएक्टिव मटेरियल वाले को निकाल देते हैं. जैसे आप देख सकते हैं 4 जा करके बाइंड हो गए कोल्ड एंटीजन्स और 4 जाके हॉट एंटीजन्स को रिमूव कर दिया. अब जो ये हॉट एंटीजन्स निकल के आ गए हैं उनको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ गामा काउंटर. हियर इंटेंसिटी ऑफ रेडियो लेबल्ड एंटीजन मेजर्ड बाय गामा काउंटर. मतलब कि जो इंटेंसिटी है उसे हम लोग मेजर कर सकते हैं बाय गामा काउंटर. जैसे यहाँ 4 हॉट एंटीजन्स निकले, इसका मतलब उतने ही कोल्ड एंटीजन जाके बाइंड हुए होंगे. जैसे कि जो इंटेंसिटी होती है हॉट एंटीजन्स की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोल्ड एंटीजन्स प्रेजेंट इन द पेशेंट सैंपल. हियर मतलब जितने हॉट एंटीजन्स निकले हैं उतने ही कोल्ड एंटीजन्स जाके बाइंड हुए थे. मतलब जितने ही कोल्ड एंटीजन्स निकले थे यहाँ से उतने ही हॉट एंटीजन्स रिलीज हुए थे. डायरेक्टली बताता है कि जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कोल्ड एंटीजन्स की, क्योंकि वो जितनी ही जाके बाइंड करती है उतनी ही जाके हमारे हॉट एंटीजन्स रिलीज आउट होते हैं. अगर हमारा केस नेगेटिव है तो कोई भी एंटीजन इसका मतलब प्रेजेंट नहीं है तो वो जाके बाइंड नहीं होगा. बाइंड नहीं होगा तो कोई भी रेडियो एक्टिव हॉट एंटीजन रिलीज नहीं होगा तो कोई भी हमारा गामा काउंटर कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा. इसका मतलब हमारा केस नेगेटिव है, इसका मतलब कोई भी वहां पे एंटीजन प्रेजेंट नहीं है. अब हम देखेंगे रिया, रेडियो इम्यूनो ऐसे. रेडियो मतलब कोई भी हमने रेडियो एक्टिव मटीरियल लिया था. इम्यूनो मतलब अगर हम डिटेक्ट करें एंटीबॉडी या एंटीजन, ऐसे मतलब टेस्ट. द प्रिंसिपल ऑफ रिया इज बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग. मतलब यहाँ पे कॉम्पिटिशन होता है दो एंटीजन्स के बीच में. वन इज योर रेडियो लेबल्ड एंड सेकेंड इज योर अनलेबल्ड. जो रेडियो लेबल्ड होता है उसे हम बोलते हैं हॉट एंटीजन, क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स होता है एंटीजन का विथ रेडियो एक्टिव मटीरियल. एंड जो अनलेबल्ड है वो हमारे पेशेंट के सैंपल से ऑब्टेन्ड होता है, जिसे बोलते हैं हम कोल्ड एंटीजन, एक सिलेक्टेड एंटीबॉडी के इंटरेक्शन के लिए. और फाइनली जो हमारा रेडियो एक्टिविटी है वो मेजर्ड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ गामा काउंटर. रिया में कंपटीशन होता है दो एंटीजन्स के बीच में, हॉट एंटीजन एंड कोल्ड एंटीजन.
Radio-labeled antigen, it is a complex of antigen with radioactive molecule or material. Example, iodine 125, hydrogen 3 or carbon 40. Now, unlabeled antigen, this antigen is obtained from the patient sample and also known as cold antigen. Now, through RIA, we can perform qualitative and quantitative. क्वालिटेटिव मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट हम डिटेक्ट कर सकते हैं और क्वांटिटेटिव मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीजन. प्रोसीजर, टेक अ माइक्रोटाइटर प्लेट विथ प्री कोटेड एंटीबॉडी, add radio labeled antigen. Now the hot antigen will bind with pre coated antibody and remove the unbound antigens. वो अनबाउंड एंटीजन्स रिमूव हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉशिंग विद बफर सोल्यूशन. फिर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं पेशेंट सैंपल को जिसमें कोल्ड एंटीजन्स प्रेजेंट थे. तो कोल्ड एंटीजन्स और हॉट एंटीजन्स के बीच में एक कॉम्पिटिशन होता है. कोल्ड एंटीजन जा करके बाइंड हो जाता है और हॉट एंटीजन्स को रिलीज अवे कर देता है फ्रॉम द एंटीबॉडी. देन देयर प्रोडक्शन ऑफ रेडियो एक्टिविटी अकर. उसके बाद मेजरमेंट होता है रेडियो एक्टिविटी का विद द हेल्प ऑफ गामा काउंटर. Then the intensity of radioactivity is proportional to the concentration of antigen present in the patient sample. It's all about radioimmunoassay. Thank you for watching.